क्या कभी सोचा है कि एक छोटा सा मिनरल डायबिटीज जैसी बड़ी चुनौती के मैनेजमेंट में एक अहम भूमिका निभा सकता है? आज हम इसी की तह तक जाएंगे। चलिए देखते हैं कि जिंक ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में आखिर कैसे मदद कर सकता है। तो क्या ये सच में मुमकिन है? क्या जिंक से भरपूर डाइट लेकर डायबिटीज को बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकता है? ये सवाल सुनने में बहुत बड़ा लगता है ना? आइए देखते हैं कि साइंस इस बारे में क्या कहता है। ठीक है, तो चलिए बात को शुरू से समझते हैं। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले उसे समझना बहुत ज़रूरी है। और डायबिटीज़ मैनेजमेंट में जो रोज़ की सबसे बड़ी मुश्किलों में से एक है, वो है शुगर स्पाइक्स। जो लोग डायबिटीज़ के साथ जी रहे हैं, वो इस बात को बहुत अच्छे से समझते होंगे। कुछ भी खाते ही ब्लड शुगर का लेवल अचानक से ऊपर चला जाता है, और इसे कंट्रोल करना एक रोज़ की लड़ाई जैसा है। ये न सिर्फ थका देता है, बल्कि लंबे समय में शरीर को काफी नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो भाई, इस चुनौती का सामना कैसे किया जाए? यहीं पर एंट्री होती है हमारे आज के हीरो की, जिंक। देखिए, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन जैसा कि हमें जानकारी मिलती है, ये एक बहुत ही पावरफुल हेल्पर जरूर है। तो ये जिंक आखिर करता क्या है? ये एक जरूरी मिनरल है। मतलब हमारे शरीर को इसकी जरूरत तो है, पर वो इसे खुद बना नहीं सकता। हमें इसे अपने खाने से ही लेना पड़ता है। और डायबिटीज के मामले में ये दो बहुत ही जरूरी काम करता है। एक, इंसुलिन के काम करने के तरीके को बेहतर बनाता है, और दूसरा, पैंक्रियाज यानी अग्न्याशय की सेहत को सपोर्ट करता है। इसे ऐसे समझिए, इंसुलिन एक चाबी की तरह है जो हमारे सेल्स का दरवाज़ा खोलती है, ताकि ग्लूकोज अंदर जाकर हमें एनर्जी दे सके। जिंक इस चाबी को बेहतर काम करने में मदद करता है, जिससे इंसुलिन का असर बढ़ जाता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। जिंक सिर्फ उस चाबी की ही मदद नहीं करता, बल्कि ये उस फैक्ट्री को भी सपोर्ट करता है जहां ये चाबी बनती है, यानी हमारा पैंक्रियाज। जाहिर है, एक हेल्दी पैंक्रियाज का मतलब है बेहतर ब्लड शुगर कंट्रोल। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि जिंक इतना जरूरी क्यों है, तो अगला सवाल मन में यही आता है कि भाई, इसे अपनी डाइट में शामिल कैसे किया जाए। अब हम कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स की बात करेंगे जो उठाए जा सकते हैं। जिंक के कुछ बहुत ही अच्छे सोर्स ये रहे: कद्दू के बीज, बादाम अखरोट जैसे मेवे, साबुत अनाज, दालें और दूध दही जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स। अच्छी बात यह है कि इनमें से ज्यादातर चीजें शायद हमारे किचन में पहले से ही मौजूद हैं। लेकिन एक मिनट, सिर्फ जिंक वाली चीजें खाना ही काफी नहीं है। इसे सही आदतों के साथ जोड़ना भी उतना ही जरूरी है। जैसे कि एक बैलेंस डाइट जिसमें प्रोटीन और फाइबर दोनों हों, रोज एक ही समय पर खाना, और हाँ, पोर्शन कंट्रोल। ये सब मिलकर ब्लड शुगर को स्टेबल रखने में मदद करते हैं। और ये जो छोटे छोटे बदलाव है ना, ये सिर्फ रोज रोज के शुगर कंट्रोल के लिए नहीं है। इनका हमारी पूरी सेहत पर एक लॉन्ग टर्म यानी लंबे समय तक चलने वाला असर होता है। चलिए देखते हैं कि वो बड़ा फायदा क्या है। ये एक बहुत ही पावरफुल बात है। शरीर में लंबे समय तक रहने वाली सूजन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ये कई बीमारियों की जड़ होते हैं, खासकर डायबिटीज में। तो अगर सही मात्रा में जिंक लिया जाए, तो वो इन दोनों प्रॉब्लम को कम करने में मदद कर सकता है। और ये सेहत के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो कुल मिलाकर बात यही है, जिंक से भरपूर डाइट और दूसरी अच्छी आदतें, ये कोई एक दो दिन का काम नहीं, बल्कि एक लाइफस्टाइल चेंज है। और यही बदलाव लंबे समय तक डायबिटीज को असरदार तरीके से कंट्रोल करने की चाबी है। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। ये जानकारी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि इस पर एक्शन लेने के लिए है। बस एक बार सोचिए, आज अपने अगले मील में, अपनी थाली में ऐसा कौन सा एक छोटा सा बदलाव किया जा सकता है? शायद मुट्ठी भर कद्दू के बीज। ये छोटा सा कदम एक हेल्दी जिंदगी की तरफ एक बहुत बड़ी छलांग हो सकता है।